Hello students, how are you? I think you all are fine and you all are doing good. Okay, so today we are going to start the chapter number 2 of civics of class 8th, understanding secularism. So what is secularism? तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ पास्ट में चलते हैं और पास्ट में जाकर इसको हम जो है थोड़ा सा समझते हैं. ओके, थोड़ा सा पास्ट में जाते हुए हम इस बात को समझते हैं कि सेकुलरिज्म होता क्या है. ठीक है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. तो इंट्रोडक्शन हमारा यही है कि हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मेनी एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler Germany and how several millions were killed. In all of the above example, member of one religious community either persecute or discriminate against member of other religious communities. Okay, so देखो हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है. मतलब देखो हिस्ट्री की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हिटलर के बारे में आपने पढ़ा था कि उसने कैसे जो नॉन आरियंस थे उनको किल किया, यानी कि उनको मरवा दिया था. या फिर हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान में भी कई साल पहले जो है यहाँ पर जब इंडियन और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पर भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी गई थी. तो ठीक है, तो सेकुलर वर्ड्स का मतलब क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और सेकुलर्स के क्या क्या जो है मीनिंग हो सकते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो इंट्रोडक्शन करते हैं. आइए इससे पहले तो इंट्रोडक्शन में इतना ही है कि these acts of discrimination take place more easily when one people is given official recognition by the state at the expense of other religions. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion or dominated by other religion. In India, can the state discriminate against religion on the ground of their religion? Okay, देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन के आधार पे डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जा सकता या उसको डोमिनेट नहीं किया जा सकता. आई बात समझ में आपको? यानी कि सीधी सी बात यह है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो कि किसी का कोई भी रीज़न हो, लाइक अगर कोई हिंदू है तो हिंदू, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम, इनको आप कोई भी स्टेट जो है किसी भी आधार पे यहाँ पे आप उनमें भेदभाव नहीं कर सकते, उनको डोमिनेट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. तो क्या इंडिया में कोई भी स्टेट है जो कि उनके जो रिलीजन है उसके बेस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, ऐसा कोई स्टेट है? तो हम कहेंगे नो, इंडिया में ऐसा नहीं होता है. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज सेकुलरिज्म. तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, और आई थिंक आप इस पिक्चर से समझ रहे होंगे कि जो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है सभी को पिक्चर. तो ये जो आपका पिक्चर है, ये वाला पिक्चर जो दिखाई दे रहा है आपको, यूनाइटेड वी स्टैंड, इसमें आपको सभी रिलीजन्स के लोग दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, इसमें आप देखोगे सिख, मुस्लिम, ईसाई एंड अलग अलग टाइप के पीपल्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं. हिंदू आपको पंडित दिखाई दे रहा है. तो यूनाइटेड वी स्टैंड, आई थिंक आपको पिक्चर से ही आप समझ गए होंगे कि सेकुलरिज्म होता क्या है. फिर भी हम जो है इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दिस. ओके, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को जो है उनके रिलीजन्स के बेस पर, उनके जिसपे वो मतलब अपने उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, उनमें कोई भी जो है आपको कोई रोक टोक नहीं होगी. इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडोप्ट अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट. सेकुलरिज्म refers to this separation of religion from the state. और देखो इस आइडिया को रखते हुए रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ने क्या किया, कुछ स्ट्रेटजी अपनाई. कैसे? कि पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ द स्टेट. ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टेट हो, ठीक है, वो क्या है किसी भी आधार पे
कुछ भी किसी पर्सन को, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, किसी भी प्रकार का डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेट या उनको जो है उनके साथ में डोमिनेट नहीं किया जा सकता है। और हम ऐसे कहें कि सेकुलरिज्म जो है वो क्या है, एक तरीके से सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यानी कि जो यहाँ पे आपके पास जो मतलब जो सेकुलरिज्म है उसको जो आपके स्टेट है उससे जो है अलग क्यों किया गया। तो इसका रीज़न है, देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज of the world will have more than one religion group living in them. Within this religious group, there will most likely be one group has access to state power. Then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute person of their religions. देखो समझते हैं बात को कि यहाँ पे क्या है। देखो अब मैं आपको एक एक वर्ड जो है बहुत इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है वीडियो में कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम उसको जो है अगली वीडियो में सॉल्व कर सकें। देखो सेकुलरिज्म जो है उसको सेपरेशन किया गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ताकि जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिकली जो है काम कर सके। देखो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन देम। आप सब जानते हैं कि हर एक कंट्री के अंदर क्या है, अलग अलग रिलीजन्स जो हैं, मतलब अलग अलग रिलीजन्स के लोग हर एक कंट्री में आने वाले में रहते हैं। विद दिस रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्टली लाइकली वन ग्रुप दैट इज इन मेजोरिटी। अब देखो क्या होता है कि अगर स्टेट के पावर में होगी तो क्या होता है वहाँ पे कि वहाँ पे अगर कोई ग्रुप मेजोरिटी में है, कोई माइनॉरिटीज़ में है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती है। इसलिए क्या किया गया, उसको जो है स्टेट पावर से बाहर रखा गया, ठीक है। ये बात समझ में आएगी आपको आई थिंक कि यहाँ पे क्या है कि वोट बैंक के चलते कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से जो है उनको जो है उस पावर से अलग किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए अब व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। देखो अभी तो वो वर्ल्ड की बात, अब इंडिया में सेकुलरिज्म क्या है, तो देखो पॉइंट वाइज समझते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। ओके, यहाँ पर जो इंडियन स्टेट्स हैं, इंडिया में जो है क्लियर है कि जो स्टेट्स हैं वो क्या हैं आपके, वो सेकुलर हो। किस में लिखा हुआ है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। यानी कि बात यह है इतनी सी कि कोई भी जो कम्युनिटी है वो आपके स्टेट को, मतलब कि रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, मतलब यह है कि कोई भी एक जो कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी क्या नहीं करेगी, डोमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है that some member do not dominate other member of the same religious community। सेकंड पॉइंट क्या है कि एक ही कम्युनिटी के अंदर भी क्या होता है, कुछ पावरफुल लोग होते हैं, कुछ कमजोर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual, ठीक है। देखो तो सीधी सी बात यह है यहाँ पे कि कोई भी स्टेट जो है, कोई भी स्टेट वो क्या नहीं करेगा, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को मतलब जो है एनफोर्स नहीं करेगा, ठीक है। और रिलीजियस फ्रीडम जो है इंडिविजुअल की, उससे वो दूर रहेगा, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इसके कुछ एग्जांपल लेके जो है इसके पार्ट 2 में समझेंगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए और बाकी जो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट पे समझेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।